हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैसा सिंह। देखिए आज शनिवार है, मैं तो आज माँ काली का आशीर्वाद भी ले चुकी हूँ। दादर से जाके कनेर के फूल, लकीली गुलाबी ने लाल वाले कनेर के फूल मिले हैं। इस वक्त सीजन है, अच्छा कनेर का फूल भी मिल गया। कम से कम आधा किलो कनेर का फूल लिया है, जायफल लिया है, बिबुआ लिया है, अक्खा उड़द लिया है, अक्खा नमक रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जायफल है, खजूर है, फिर उसके बाद कहते ना क्या बोलते हैं वो पीला फूल आता है एक जासवंदी का, सोन चाप का फूल कहते हैं। सोन चाप का फूल इतना पावरफुल होता है एक वशीकरण के लिए कि अगर उसको हम वशीकरण के हिसाब से यूज करें तो मैंने सोन चाप के फूल लिए जिसमें 100 फूल है, जिसकी आहुति दी जाएगी। वो इसके एक एक फूल पे एक एक माला का जप किया जाएगा। एक एक माला का जप किया जाएगा तो समझो एक एक फूलों पे कितना बड़ा ताकत आएगा, क्योंकि सोन चाप एक ऐसा सुगंध है कि जब वो फूल उगते हैं तो चारों तरफ खुशबू फैला देते हैं, जैसे ऐसा। और एक रात रानी के फूलों के जैसा होता है। इन दोनों के फूलों की खुशबू ऐसी होती है कि अगर कहीं रख दो तो खुशबू से, जिस तरह से फूलों की खुशबू फैलती है और जिस तरह से उस फूलों की सुगंध जिससे नाक में जाती है वो आदमी मंदमुग्ध हो जाता है, उसी तरह से लूना चमारी की शक्ति का फायदा होता है। दूसरा, आज मैं आप सबको एक बात बोलूंगी, जिसको भी, क्योंकि आज जो 24 घंटे में मारण क्रिया होने वाली, विद्या मारण क्रिया जो विद्या देवी खुद करने वाली है, ये मारण क्रिया में जिसको भी अपना डालना है नाम डलवा दीजिए। इसमें फुल गारंटी के साथ है कि आज काम होगा, कल हवन होगा, परसों तक आपको मैसेज आ जाएगा कि काम तमाम हो चुका है। जैसे मैं कुछ लोगों का करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत को बदलना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में कैसा होता है मालूम है, कितने लोगों की फितरत ऐसी है कि किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज की तारीख में कुछ औरतों का भी ऐसा हाल है कि उन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब है। हम अपनी जिंदगी में कैसे खुश है उससे मतलब है। सामने वाला भले ना झक मारे, सामने वाला भले इंसान कहते ना राजा से रंग हो जाए, है कि नहीं। एक राजा जैसे जीने वाले इंसान भले भिखारी जैसे हो जाए, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। तो कोई बात नहीं, ज्यादा बोलूंगी नहीं। बोलने वाले लोग कहते ना जो कुत्ते भौंकते वो काटते नहीं है। आज विद्या देवी काटने वाली है और बहुत गंदी तरीके से काटने वाली है। कुछ लोगों के तो फोन ब्लास्ट होने वाले। ये जो महान औरतों का काम रहता है ना कि दिन भर फोन पे व्हाट्सअप खेलना है, अपना त्रिया चरित्र फैलाना है, ये बात तो पक्की कि कल के बाद फोन ब्लास्ट हो जाएगा। और ऐसे फोन ब्लास्ट होगा कि दोबारा फोन भी नहीं मिलेगा। महीनों तक तुम लोग फोन नहीं खरीद पाओगे। ये तुम्हारा सबसे पहला गंदा आदत छुड़ाऊंगी मैं। उसके बाद जो तुम लोगों ने किया है बैकअप तुमको वापस करूंगी मैं, है ना। जिस तरह से तुम लोग सामने वाले को, इंसान को नंगा करते हो, उसे मजबूर कर देते हो कि एक ऐसी जिंदगी जिए जो जिंदगी उसने कभी सोची नहीं थी, उससे बदतर जिंदगी अब तुम जियोगे, ऐसी बात है। तो ये सारा खेल आज विद्या देवी करने वाली। कल हवन के बाद पक्का है रिजल्ट जाएगा और खत्म। ऐसे भी 2030 तक तो मेरे बांध ही दिया है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लास्ट साल की लास्ट अमावस्या और लास्ट पूर्णिमा को जो काम किया है, तो इस साल की पहली अमावस्या पूर्णिमा से कोई मतलब नहीं हो, तो हर साल आता है। लेकिन जो काम मैं लास्ट में कर चुकी हूँ वो 2030 तक के लिए बहुत परफेक्टली बंद है। और अभी ये जो कहते हैं ना हमारे राम भगवान के नाम पे जो गेम खेला जा रहा है, जो पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, तो मैं सबको एक ही बात पूछूंगी कि रामायण की बुक उठा के एक बार भी एक पंक्तियां पढ़ी है क्या? तो कोई बात नहीं, हम बता नहीं सकते, क्योंकि आज की तारीख में क्या, जो सच बोलते हैं उसको लोग जबरदस्ती मारने पीटने को देख रहे हैं, दिवाली मनाने को देख रहे हैं। जाने दो, हम लोग क्या बोले, हम पंडित और सब लोग तो पागल है ना। ये देख लीजिएगा, इतने बड़े महोत्सव में कोई भी बड़े बड़े महंत पंडित नहीं आ रहे, क्योंकि सीधी जगह पे एक तरह से पॉलिटिक्स खेलना। 2024 में लोकसभा के चुनाव के लिए 80 सीट, मात्र 80 सीट पाने के लिए लोगों की भावनाओं से खेलना। भावनाओं से छोड़ो, आप लोग इतने आगे बढ़ गए कि भगवान से खेल रहे हो, भगवान को बेचने निकल गए, भगवान के नाम पे वोट मांगने निकल गए। तो अब ये भगवान तो आपको सजा मिलेगी ना। तो देखो, अब आप लोगों की पॉलिटिक्स जीतती है या हम पंडितों की पंडिताई जीतती है, ये मजा देखना है। इतना वादा तो जरूर है कि अगर ये सच में, अगर मैं सच्चे मन से, सच्चे धर्म से, अगर मैंने माँ विंध्यवासिनी की पूजा की होगी, विंध्याचल की बेटी होंगी मैं, कामाख्या से दीक्षित होंगी और बगलामुखी की पुजारी हूँ मैं, तो ख्वाजा जी भी मेरे, ख्वाजा जी के पास में बहुत दिल से कहते हैं ना, वो मेरे नाज उठाते। अगर इन सब की सच्चे दिल से भक्ति की होंगी ना, तो ये जो खेल चल रहा है ना पॉलिटिक्स का, ये खेल खत्म हो जाएगा। ये चीज अगर होने ही नहीं देंगे, अगर हमने सच्ची पूजा की रहेगी, तो इस चीज की सजा अब खुद राम जी उतर के देंगे। ये बात तो पक्की है, क्योंकि जब हम लोग इतने गिर जाए कि हम भगवान के नाम का सहारा लेने लगे ना,
तो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो अभी देखना चाहती हूँ मैं कि हमारे देश की गंदी पॉलिटिक्स जीतती है या हम विंध्याचल के पंडित जीतते हैं। या विंध्याचल के पंडित में सिर्फ विद्या देवी का नाम ले रही हूँ मैं, बाकी किसी को इन्वॉल्व नहीं करूँगी भाई, किसी को जबरदस्ती वो नहीं करूँगी। कि मैं देखना चाहती हूँ कि विद्या देवी की पढ़ाई काम आती है या तुम लोगों का दिमाग काम आता है। ये खुला चैलेंज है सबको। चलो, जय माता दी।